नमस्कार दोस्तों। हिंदू शास्त्रों में दो प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया जाता है। पहला कर्म तीर्थ, इसमें धर्म या पुण्य संस्कारों को उत्पन्न कर परलोक प्राप्त होता है। दूसरा ज्ञान तीर्थ, ज्ञान संस्कार संचित या एक्यूमुलेट होते हैं और अंत में पूर्ण ज्ञान विकास होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान तीर्थ को मोक्षदायक तीर्थ कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया आदि नगरियों को मोक्षदायिनी बतलाया गया है, लेकिन काशी की अलग विशेषता है, क्योंकि अन्य स्थानों पर निवास करने से ही स्थान महिमा के कारण ज्ञान का उदय होता है, परंतु काशी में देह त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम में से बहुत लोग ऐसा सोचा करते हैं, किसी स्थान विशेष में मृत्यु होने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मानना हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए काशी मरण में ढेर सारी अफवाहें हैं। ये जानना आवश्यक है, कृत कर्मों का फल भोगे बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। हमें यह समझना चाहिए, किसी स्थान महिमा का वर्णन युक्तियों से नहीं हो सकता है। काशी में अलौकिक विशेषता है या नहीं, जिसके प्रभाव से जीव ज्ञानवान होकर मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। इस तत्व का अनुभव करने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। यह आम आदमियों के समझ का विषय नहीं है। मृत्यु के समय प्रत्येक मनुष्य का एस्ट्रल या मॉलिक्यूलर बॉडी उसके फिजिकल बॉडी से अलग होकर अपने कर्म संस्कारों के अनुसार गति प्राप्त करता है। जैसे ऊर्ध्व गति, जिसकी गति ऊपर की ओर होती है, जो ज्ञान का कारण है। अधोगति, जिसकी गति नीचे की ओर होती है, जो अज्ञानता को दर्शाता है। तिर्यक गति, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ एनिमल्स आदि गतियाँ हैं। और प्रत्येक गति के बीच का भेद अनंत प्रकार के जटिल कर्म संस्कारों के कारण हुआ है। परंतु काशी क्षेत्र में जहाँ मृत्यु के समय लिंग ज्योति फिजिकल बॉडी से अलग होती है, वह तीव्र ऊर्ध्वगामी आकर्षण के मध्य देखती है और इस आकर्षण के प्रभाव से मॉलिक्यूलर बॉडी ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर होता है। शास्त्रों में लिखा गया है, काशी पृथ्वी के अंतर्गत नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि इसमें ऊर्ध्व आकर्षण यानी लिंग ऊपर की ओर आकर्षित करती है। काशी के सिवा अन्य स्थानों में मृत्यु काल में ऐसी गति नहीं होती। अवश्य ही जिसको ज्ञान हो गया हो, उनकी मृत्यु कहीं क्यों ना हो, उनका लिंग शरीर ज्ञान के कारण ऊर्ध्वगामी होता है। यह कर्म मुक्ति के अनुसार उत्क्रमण की व्यवस्था है। अब प्रश्न उठता है, काशी क्षेत्र में शरीर छोड़ने पर साधारण मनुष्य या अज्ञानी जीवों को ऐसी ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर योगियों एवं योगभाषियों के लिए इस संशय को दूर करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कारण पके हुए फल के डाल से टूटकर भूमि पर गिर पड़ने के भांति, जैसे प्रारब्ध कर्म का भोग पूरा होने पर मॉलिक्यूलर बॉडी फिजिकल बॉडी से अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही जब कोई पुरुष को अपने मास्टर या गुरु द्वारा दिए गए शिक्षा या योग से प्राप्त होने वाली शक्तियों को अपने भीतर स्थापित करता है और उन शक्ति का उपयोग अपने योग शास्त्रों कौशल द्वारा फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग कर बाहर निकल सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं, ऊर्ध्व गति ज्ञान बिना नहीं हो सकती। इसलिए अज्ञानवृत, पापी अथवा पुण्यवान कोई भी किसी प्रकार के कर्म वाला हो, इस ज्ञान क्षेत्र में देह त्यागने के साथ ही ज्ञान प्राप्त कर ऊर्ध्व गति पाता है, जिसके कारण काशी को श्रेष्ठ ज्ञान के रूप में पूजा होती है और शास्त्रों में मरणम यत्र मंगलम कहकर काशी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अब भी समर्थ योगी अपने जीवित काल में ही इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। कर्म क्षय होने के कारण ज्ञान का उदय होता है, ये नेचुरल थ्योरी नहीं है। वस्तुतः साक्षात या प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन होकर समस्त संशय का भजन
एवं कर्मों का क्षय हो जाता है। कहना नहीं होगा, ज्ञान स्वरूप श्री भगवान की कृपा के बिना कभी ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। जिस कृपा द्वारा काशी मृत्यु प्राप्त होती है, उसके साथ कर्मों का विरोध न रहने का कारण यह है कि काशी मृत्यु द्वारा तारक ज्ञान का उदय होने से जिसमें गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि सांसारिक चीजों का भय नहीं रहता और वह उससे मुक्त हो जाता है। पर कृत कर्मों का फल चाहे सुख हो या दुख ही हो, ऊर्ध्वलोक में भोगना पड़ता है। अवश्य ही ज्ञान उदय होने के कारण नए कर्म नहीं होते और पुराने कर्म सुख दुख रूप फल भोग के द्वारा क्षीण हो जाता है। पर ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है और मनुष्य परम मुक्ति को प्राप्त करता है। तब किसी प्रकार का अन्याय या वैषम्य नहीं रह जाता। देवाधिदेव महादेव की कृपा से, स्थान की महिमा से ज्ञान का उदय हो जाता है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आती। धन्यवाद दोस्तों।